इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें वो टाइम पता चलता है जिस टाइम पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही फ्यूचर टाइमलाइन में जाते हैं ताकि वो गोकू ब्लैक से बैटल कर सके और उनके साथ यहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स भी होता है। फ्यूचर टाइमलाइन में जाने के बाद चीज़ें वैसी ही होती है जैसे कि मेन सीरीज में आगे बढ़ी और यहाँ पर गोकू वेजिटा ये दोनों ही बैटल करते हैं गोकू ब्लैक के साथ फ्यूज जामासु के साथ। वेजिटो की लड़ाई फ्यूज जामासु से होती है और यहाँ पर जो गोकू ब्लैक और ट्रंक्स है इन दोनों की बैटल होती है और यहाँ पर ट्रंक्स गोकू ब्लैक को बीच में से चीर भी देता है। आखिर में इतना सब होने के बाद भी गोकू वेजिटा ट्रंक्स ये लोग फ्यूज जामासु को बिल्कुल भी टेक डाउन नहीं कर पाए, तो फिर गोकू को यहाँ पर अपने उस बटन की मदद से जेनो को बुलाना पड़ जाता है। फिर जब जेनो वहाँ पर आता है तब जेनो गोकू और वेजिटा इन दोनों को ही नहीं जानता था क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम वाला जेनो तो नहीं है, ये फ्यूचर टाइमलाइन वाला जेनो है। और जब फ्यूचर टाइमलाइन वाला जेनो गोकू से बातें करता है तब गोकू उसे बातों बातों में सारी चीज़ें बता देता है और यहाँ पर जो जेनो है ये सब सुनने के बाद जेनो सिर्फ फ्यूज जामासु की वजह से पूरे के पूरे कॉस्मोस को इरेज कर देता है। मतलब कि जो 12 यूनिवर्सेस है 12 यूनिवर्स पूरी तरीके से गायब। इस वर्ड पर जो जेनो है वो गोकू के साथ प्रेजेंट टाइमलाइन में आने के बारे में सोचता है और यहाँ पर गोकू जेनो को प्रेजेंट टाइमलाइन में लेकर आता है और साथ ही में यहाँ पर ट्रंक्स और माई ये दोनों ही बचे थे, तो फिर गोकू वेजिटा उन्हें भी प्रेजेंट टाइमलाइन में लेके आते हैं। और जब वो प्रेजेंट टाइमलाइन में उन्हें लेके आते हैं तब चीज़ें स्टोरी के हिसाब से ही आगे बढ़ती है, पर कुछ चीज़ें जो हमें स्टोरी में नहीं बताई वो यहाँ पे पता चलेंगी। फिर चीज़ें मेन टाइमलाइन के हिसाब से ही आगे बढ़ती है। यहाँ पर जो वीस है वो ट्रंक्स के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम एक बार किसी और टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकते हो। इस वर्ड पर जो ट्रंक्स है वो कहता है हाँ, मैं सिर्फ एक ही बार एक अलग टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकता हूँ, उसके बाद मेरे पास का पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, मैं वहाँ पर जाकर अटक जाऊँगा। इस मोड पर वीस कहता है मैं एक ऐसी टाइमलाइन को जानता हूँ जिस टाइमलाइन के अंदर अगर तुम जाओगे तो फिर तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि उस टाइमलाइन में तुम दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करोगे, पर हाँ उस टाइमलाइन में तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अगर तुम उस टाइमलाइन में जाते हो तो फिर तुम हमेशा के लिए वहीं पे रहो, सारी ही चीज़ें काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगी। फिर वीज ट्रंक से ये कहता है कि तुम लोग जब उस टाइमलाइन में जाओगे तब उस टाइमलाइन में मैं भी एक बार विजिट करूँगा और अपने वेरिएंट से बात करूँगा और उसे गोकू ब्लैक के बारे में वार्न ज़रूर से करूँगा और जामासु की इरादे भी पूरी तरीके से बता दूँगा। यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो वीज की बातों पर भरोसा रख लेता है और यहाँ पर वो माई और अपने खुद के भविष्य के बारे में भी अच्छी चीज़ें सोचने लग जाता है क्योंकि एक टाइमलाइन में दो ट्रंक ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते। वीस की बातों पर भरोसा रखने के बाद ट्रंक्स और माई ये दोनों ही उस कोऑर्डिनेट के टाइमलाइन की तरफ जाने लग जाते हैं और यहाँ पर वो लास्ट टाइम जब सबसे मिलते हैं तब ये ट्रंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टाइमिंग होने वाला था क्योंकि गोहान जैसे कैरेक्टर को, अपने डैड जैसे कैरेक्टर्स को वो लास्ट टाइम देख रहा है। हो सकता है उस टाइमलाइन में उसे गोहान वेजिटा ये लोग देखने ना मिले, ये उनकी ही टाइमलाइन की तरह हो, बस थोड़े बहुत चेंजेस। फिर जब ट्रंक्स और माई ये दोनों ही उस कोऑर्डिनेट उस टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं तब वो एक चीज़ देखकर पूरी तरीके से शॉक होते हैं क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है, ये जगह पूरी तरीके से ब्लैंक है, जैसे कि इस लोकेशन को इरेज कर दिया गया है या फिर अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं बना है। इस वर्ड पर ट्रंक्स और माई ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। वो सोचते हैं कि हो सकता है या मशीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई है और वो थोड़ी देर के लिए रुकते भी हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेट पे परफेक्टली आ चुके हैं, मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब वो एक पल के लिए जैसे डर जाते हैं। इस मोड पर फ्यूचर ट्रंक्स और माई इन दोनों के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी क्योंकि इनके पास जो खाना पानी था वो धीरे धीरे कर ख़त्म होता जा रहा था। जब इनका खाना पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तब बिना खाना पानी के वो 3 दिन तक सर्वाइव कर पाते हैं और यहाँ पर ट्रंक्स और माई इन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हो रही थी। इस सिचुएशन में ट्रंक सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, पर ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने की वजह से ट्रंक्स भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। इन लोगों को जब 3 दिन से ऊपर हो जाते हैं बिना खाना पानी के तब इनकी अतड़ियाँ जवाब देना स्टार्ट कर देती है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। और यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो माई से कहता है देख लेना, हमें कोई तो रेस्क्यू करने आएगा, बस हमें यहाँ पर हार नहीं मारनी है। इस वक्त पर माई कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो काफ़ी शांत होता है और माई एकदम से ट्रंक से कहती है अगर मैं तुमसे पहले मर जाती हूँ तो फिर मेरे मीट को खा लेना जिससे कि तुम 2-3 दिन और सर्वाइव कर सको। इस वोट पर जैसे ही माई ऐसा कहती है वैसे ही ट्रंक्स माई से कहता है तुम शांत रहो, हिम्मत मत हारो,
कुछ ना कुछ होगा, कोई तो आकर हमें ज़रूर से बचा लेगा। हो सकता है गोकू आए या फिर डैड आए, या फिर हो सकता है इस टाइमलाइन का गोहान यहाँ पर आ जाए। इस मोड़ पर माई कहती है ज़रा अपने आसपास देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ट्रंक्स और माई ये दोनों ही धीरे धीरे कर होप हारते जा रहे थे, और यहाँ पर जो वीस है वो ये सच ये जानता था कि ये होने वाला है, और ट्रंक्स ये समझ चुका है कि ये सब वीस ने जानबूझकर किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बीरस और वीस ये दोनों उस टाइमलाइन के हैं जिस टाइमलाइन में गोकू और वेजिटा ये दोनों थे, यानी पास्ट टाइमलाइन। इस मोमेंट पर वीस अपने पूरे प्लान को बीरस को बताता है, और यहाँ पर प्लान को सुन के बीरस भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। मतलब कि वीस ने कुछ ना कुछ ऐसा करा है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस मोड पर वीस ट्रंक्स और माई इन दोनों को ही एक सेफ लोकेशन पर पहुंचाने की सोच रहा था, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि टाइम ट्रैवल करना अपने आप में काफ़ी बड़ा क्राइम है, और इस मोड पर ट्रंक्स और माई इन दोनों ने ही टाइम ट्रैवल किया है, तो फिर उन्हें इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। पर इस मोड पर यह सज़ा अगर गोकू वेजिटा के सामने मिलती तो हो सकता है वीस का इनके साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता। इसकी वजह से वीस नहीं चाहता कि उसका रिलेशन इनके साथ ख़राब हो, तो वीस ने ये सब करने के बारे में सोचा। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर माई पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी है। ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अब उसे क्या करना चाहिए ये वो नहीं समझ पा रहा। वो वीस को और बीरस को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दिए जा रहा था। उसका माइंड पूरी तरीके से कर्व्ड हो चुका है। इस मोड पर ट्रंक्स को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर तभी एक काफ़ी वियर्ड चीज़ होती है। तभी अचानक से वहाँ पर गोकू ब्लैक की एंट्री होती है, और गोकू ब्लैक एकदम से उनके शिप के सामने आ जाता है। इस मोड पर गोकू ब्लैक उन दोनों की तरफ देखता है, और गोकू ब्लैक पहले तो उनसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर कर क्या रहे हो। इस वर्ड पर ट्रंक्स की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है, और माई जो बेहोश थी वो गोकू की आवाज़ उठते ही एकदम से उठ जाती है। इस मोड पर गोकू ब्लैक को देखकर ट्रंक्स पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो इतना ज़्यादा शॉक हमें पहले कभी नहीं देखने को मिला। यहाँ पर ट्रंक्स शॉक तो होता है, पर दूसरे ही पल वो घबरा जाता है। अब उसे क्या करना चाहिए, वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को काफ़ी जोर से पकड़ लेता है, और इस मोड पर गोकू ब्लैक एकदम से ट्रंक्स और माई इन दोनों की तरफ काफ़ी ध्यान से देखने लग जाता है, और थोड़े ही सेकंड्स के अंदर गोकू ये समझ जाता है कि आखिर ये दोनों है कौन। गोकू एकदम से इनकी शिप को हाथ लगाता है और अपने माथे पर अपनी 2 उंगलियां रखता है, और एकदम से ये तीनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इस मोड पर गोकू ब्लैक उन्हें एकदम से एक गुफा में टेलीपोर्ट करता है, और यहाँ पर जो ट्रंक्स और माई है वो दोनों ही स्पेसशिप से जल्दी से निकल जाते हैं, और जो गोकू ब्लैक है वो एकदम से नीचे अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एकदम से रोने लगता है। यहाँ पर ट्रंक्स एक फाइटिंग स्टांस बनाए हुए था, उसे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, और माई भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थी। इस मोड पर ट्रंक्स और माई ये दोनों ही गोकू ब्लैक को देख रहे थे। गोकू ब्लैक काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था, उसके दिल की पूरी भड़ास को वो एक जगह से निकाल रहा था। इस मोड पर ट्रंक्स माई ये दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और यहाँ पर ट्रंक्स एकदम से अपने फाइटिंग स्टांस से एकदम से रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, और वो सेंस करने की कोशिश करता है गोकू ब्लैक की एनर्जी की, पर उसे गोकू ब्लैक की एनर्जी की सेंस नहीं होती, यानी ज़ामासु की एनर्जी की सेंस नहीं होती। उसे सेंस होती है तो गोकू की एक प्योर एनर्जी की, जो एक डिवाइन एनर्जी है। इस मोड पर गोकू ब्लैक एकदम से उठता है, अपने आंसुओं को साफ करता है, फिर वो माई और ट्रंक्स इन दोनों की तरफ देखता है। वो उनसे पहले सवाल करता है कि आखिर वो दोनों एक अलग टाइमलाइन में क्या कर रहे थे। इस मोड पर जो गोकू ब्लैक है वो उनसे ये सवाल कर कर पूरी तरीके से उन्हें शॉक कर देता है। फिर वो उनसे कहता है तुम उस टाइमलाइन में थे जिस टाइमलाइन में कुछ भी नहीं बना था, मतलब वहाँ पर सारी चीज़ें ब्लैंक थी, वहाँ पर कभी मल्टीवर्स सेटअप ही नहीं होने वाला था, और तुम वहीं पर भूख से मारे जाते। फिर माई और ट्रंक्स ये दोनों ही गोकू को सारी चीज़ें बताते हैं, जैसा कि पास्ट में उनके साथ हुआ। गोकू ब्लैक आखिर है कौन, सारी अपनी स्टोरी जब वो गोकू से कहते हैं तब गोकू यहाँ पर हल्की ही स्माइल करता है। इस मोड पर गोकू ब्लैक ट्रंक्स और माई इन दोनों से ही कहता है तो तुम दोनों को वाकई में लगा वो किटी कैट बीरस और वो एंजल वीस वो दोनों अच्छे हैं वाकई में। वैसे हाँ, वो दोनों भले ही अच्छे ना हो, पर फिर भी मेरे साथ उनका काफ़ी अच्छा टाइम गया था। फिर गोकू ब्लैक एकदम से अपने पास्ट में चला जाता है। वो ट्रंक्स और माई इन दोनों से ही कहता है तो तुम लोग उन सभी से मिल चुके हो जिनसे अब मैं मिलना चाहता हूँ पर मिल नहीं सकता। फिर गोकू ब्लैक एकदम से ट्रंक्स और माई इन दोनों से ही कहता है वापस से जाकर टाइम मशीन में बैठ जाओ। इस मोड पर ट्रंक्स और माई ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे, और उन्हें इस गोकू की बैक स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये क्या कह रहा है ये उनके दिमाग के ऊपर से जा रहा है।
पर फिर भी वो गोकू की बात सुनते हैं और टाइम मशीन में जाकर बैठ जाते हैं। इस मोड पर ट्रंक्स और माई ये दोनों ही गोकू की बात सुनकर टाइम शिप में बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो गोकू है वो इन दोनों से ही सवाल करता है क्या तुम्हें भूख लगी है। इस मोड पर ट्रंक्स और माई इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी तो वो हाँ में सर हिलाते हैं। इस मोड पर गोकू एकदम से अपने माथे पर वापस से दोनों उंगलियां रखता है और वो एकदम से एक अलग लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इस मोड पर ट्रंक्स ये समझ चुका है कि गोकू ब्लैक को अपनी 2 उंगलियों को बस अपने माथे पर रखना है जिससे कि वो एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जा सकता है। और एकदम से गोकू ब्लैक उन्हें लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है एक अलग ही लोकेशन और इस लोकेशन को नाम दिया गया है TVA टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। इस मोड पर जो टाइम वेरिएंट अथॉरिटी है वहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ टाइम को जो इस मोड पर गोकू ब्लैक का ही शायद से वेट कर रही थी। वो गोकू ब्लैक से सवाल करती है कि आखिर तुम ये क्या लेके आए हो। फिर जब वो उसके अंदर काफ़ी ध्यान से देखती है तब उसे ट्रंक्स और माई ये दो दिख कर आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑफ टाइम है वो गोकू से सवाल करती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। गोकू उसे एक्सप्लेन करता है कि माई और ट्रंक्स ये दोनों कम से कम 3 से 4 टाइमलाइन्स को घूम चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ टाइम कहती है ये एक काफ़ी बड़ा क्राइम है, इन्हें इनकी सज़ा देनी चाहिए। ये सुनते ही गोकू ब्लैक इस मोड पर जो क्वेश्चन ऑफ टाइम है उससे कहता है मैं तुम्हें एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि अब इसकी कोई भी टाइमलाइन नहीं है क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल टाइमलाइन है वो पूरी तरीके से इरेज कर दी गई है क्योंकि वहाँ का कैन इवेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब ये अपने टाइमलाइन से बाहर आया उसके दूसरे ही दिन पूरा कैन इवेंट डिस्ट्रॉय हो गया। इसकी वजह से उसके टाइमलाइन को हमें इरेज करना पड़ गया। तो अब ये सर्वाइव कर चुका है तो फिर हम इसे मार तो नहीं सकते ना, तो फिर अब हमें इसे हमारे साथ ही रहने देना होगा। फिर गोकू ब्लैक ट्रंक्स और माई इन दोनों से कहता है कि मुझे फॉलो करो। जब ट्रंक्स और माई ये दोनों गोकू को फॉलो करने लग जाते हैं तब गोकू उन्हें एक रूम में जाने को कह देता है और उस रूम में काफ़ी सारा खाना होता है पर गोकू बाहर से उस दरवाजे को पूरी तरीके से लॉक कर देता है। इस मोड पर उस रूम में काफ़ी सारा ऑक्सीजन है, खाना पीना तो है ही और साथ में उनके एंटरटेनमेंट के लिए छोटी बहुत चीज़ें हैं और 2 बेड भी वहाँ पर रखे हुए थे। इस मोड पर ट्रंक्स और माई ये दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर अचानक से उनके सामने एक स्क्रीन आती है और उस स्क्रीन में लिखा हुआ था कि तुम लोग एक अलग टाइमलाइन से आए हो, ना केवल एक अलग टाइमलाइन से, तुम 5 टाइमलाइन घूम चुके हो। इसकी वजह से तुम्हें कम से कम 2 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। फिर ट्रंक्स समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन कैसी हो सकती है। वो एकदम से जाता है, थोड़ा बहुत खाना खाने लगता है और माई भी उसे काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर लेती है। वो लोग खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। काफ़ी लंबे टाइम बाद ट्रंक्स और माई ये दोनों ही काफ़ी शांति से सोने वाले हैं विदाउट एनी टेंशन। और इस मोड पर जो ट्रंक्स है वो ये सोच रहा था कि विज बस उन्हें मारना चाहता है और कुछ नहीं। और फिर ट्रंक्स ये सोच रहा था कि फ्यूचर में आखिर होगा क्या गोकू के साथ भी वही होगा जो गोकू ब्लैक के साथ हुआ और आखिर इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। ट्रंक्स ये सोचने लग जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है इस मोड पर गोकू ब्लैक आखिर ज़ामासु है या फिर हमारा कॉमन सा गोकू है। और साथ ही में गोकू इस टाइमलाइन में ट्रंक्स को जानता है और माई को जानता है। इसका ये मतलब है कि हो सकता है पास्ट में उसके साथ काफ़ी अलग इवेंट हो और हो सकता है ड्रैगन बॉल सुपर में ये चीज़ हुई हो पर हमें इसके बारे में नहीं पता। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल करके आते हैं तो इन फैसलों के जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक करो। इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना क्योंकि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।